अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जब तक हम कमांडर सिटी को भूलकर आगे नहीं चलेंगे तब तक हमारा ये काम भी मुकम्मल नहीं होगा जो हमने जिस चीज का बेड़ा उठाया है। अच्छा, बेड़ा इस बात का उठाया है कि आप कभी जिंदगी में कोई भी बिल्डर किसी दूसरे शख्स को, किसी दूसरे पाकिस्तानी को, किसी दूसरे पाकिस्तानी मुसलमान को ये नुकसान ना पहुंचा सके, ये झूठ बोलकर माल ना बेच सके कि अगर कोई चीज जाम शोरों में है तो वो जाम शोरों बताकर बेचे, जो अभी तक ये बिल्डर तैयार नहीं है। तो सबसे पहले तो मोटी मोटी बातें बता दूं सर, जहां पर जाकर लकी सीमेंट, अच्छा ये ओवरसीज पाकिस्तानी, इनका सबसे अहम निशाना जो आज की तारीख में बिल्डर्स का होते हैं वो ओवरसीज पाकिस्तानी होते हैं, क्योंकि वो आकर खुद फिजिकली वेरीफाई नहीं कर सकते। दूसरा, ये लड़कियां रख लेते हैं, लड़कियां कहती हैं सर ये यहां पर है, तो अगला मान लेता है कि यार ये यहीं पर होगा, जबकि ऐसा नहीं होता। सर, लकी सीमेंट पर जाकर कराची की हदूद का इख्तिताम हो रहा है, और ये जितनी सोसाइटियां हैं, चाहे वो 7 वंडर सिटी हो, ASF सिटी हो, गुलमुहार हो, अलरऊफ हो, रूमी सिटी हो, गुलमुहार सिटी हो, ये तमाम सोसाइटियां, जितनी भी सोसाइटियां, बिन एहसान है, सैरीन है, कराची लिख लिख कर, अच्छा मजे की बात, लिख वो कराची रहे हैं बट आपने एक वर्ड लिखते हैं वो लोग, उसको आपने समझना है, वो लिखते हैं SDA अप्रूव्ड। तो तकरीबन कमोबेश तमाम फाइलों पर वो SDA और SBCA अप्रूव लिख देते हैं, जबकि SDA का मतलब जो हमने भी समझा था, आप भी समझते हैं कि वो सिंध डेवलपमेंट अथॉरिटी है, नहीं थी, वो 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो जहां पर भी आप SDA और SBCA लिखा देखें तो समझ जाएं कि ये भी जानबूझकर प्लान करके लिखा गया है। 7 जाम शोरूम में भी एक छोटी सी जगह लिखा जाना चाहिए था JDA, ताकि लोगों को वादे हो जाता कि जाम शोरूम डेवलपमेंट अथॉरिटी है, मगर ऐसा नहीं किया गया। वो 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं लिखते, बल्कि वो SDA एंड SBCA अप्रूव लिख देते हैं। तो तमाम सोसाइटी, और सबसे बढ़कर इस वक्त जो 3-4 बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटियां इस वक्त पैसे बटोरने में मसरूफ है, उसमें गुलमुहार सिटी, उसमें मारखोर स्पोर्ट्स सिटी। अच्छा, ये मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि रिटायर्ड फौजी अफसरान जो हमारी पेंशन, जो हमारे पैसों की पेंशन पर पल रहे हैं, इनकी भूख मिटने का नाम क्यों नहीं लेती। और दूसरा, मैं ISSB के प्रोसेस को अब जब मैं देख पाता हूं कि जो इतनी ज्यादा बिजनेसेस रिटायर्ड फौजी अफसरान ने शुरू किए, उसके पीछे कहीं ना कहीं ISSB का प्रोसीजर फेल हो जाता है। और आज मुझे यह फख्र होता है कि हाँ यार, मैं एक हुब्बुल वतन पाकिस्तानी था, मुझे 2 बार रिजेक्ट किया गया। क्यों? क्योंकि मुझमें बिजनेस का कीड़ा नहीं था। मेरे कितने जानने वाले आज की तारीख में मौजूद हैं जो अपने आप को ऑन ड्यूटी आर्मी ऑफिसर्स हैं, और बड़े आराम से वो अपने आप को एक फख्र से बताते हैं कि यार हम एक कारोबारी शख्स हैं। तो चाहे वो कमांडर जाकिर हो, चाहे वो ब्रिगेडियर इस वक्त ये मारखोर सिटी का मालिक हो, चाहे गुलमुहार का कोई कैप्टन रिटायर्ड है, ये तमाम के तमाम वो लोग थे जो फौज की गलतियों में से एक है कि उन्हें मालूम ही नहीं था कि वो जो इंडक्ट करने जा रहे हैं, या उनके शायद कोई लिखा हुआ हो कि भाई जिसके जहन में कोई बिजनेस आइडियाज जन्म लेते हैं उनको लिया जाए, जबकि आर्मी रूल्स के हिसाब से ना कोई अपना रैंक इस्तेमाल कर सकता है, ना वो कोई इस तरह की चीज लॉन्च कर सकता था, मगर तब भी किया गया। तो अब चलो, अब कर लिया, अब तो मान लेते हैं कि भाई कर लिया तो कर लिया, अब आगे चलते हैं। अच्छा, इसके रूहे रवा में जो चीजें बनी है, इसको आपको समझना होगा कि कमांडर सिटी के मालिकान के जो पीछे बैठे हुए लोग हैं, पहले तो एक बहुत बड़ी टैक्स स्टोरी इस वक्त चल रही है, बहुत बड़ी टैक्स स्टोरी ये चल रही है कमांडर सिटी में कि कमांडर सिटी के रियल ओनर या मालिकान अपने आप को स्पॉन्सर्स कहते हैं, जिसमें मिर्जा हामिद बेग है और फरीदुल्ला खान है। अच्छा, इन लोगों ने सबसे बड़ी बात तो ये की कि ये कहते हैं हम ही ने साइमा मिड्स टाउन को जमीन बेची है 3.25 अरब 275 करोड़ का, कहने लगे बजाज साहब, वो भी अभी हमने कराची वालों को एक अलग से पैकेज देना है चूना कराने का। और उसमें जीशान जकी साहब को भी आगे आके बताना चाहिए कि वो किस तरह से जाम शोरों की जमीन को कराची बोलकर बेच देंगे, किस तरह से BTK2 जो जाम शोरों की लोकेशन है किस तरह से बेची जाएगी। इसके अलावा पाम ड्रीम्स है, उसके अलावा लास्ट एग्जिट कराची, इतना बड़ा बड़ा लिख के लगाते हैं कि लास्ट एग्जिट कराची लिखा जाता है, जिसके पीछे फरीदुल्ला खान साहब कहते हैं कि AKD की जमीनें भी हमने AKD को भी बेचा है, बड़े बड़े नाम आ जाते हैं। अच्छा, ये नाम वाम जो है ना, मतलब ये वाली कहानी में भी आप बाहर निकल आए जिंदगी में, हमारा पैसा हमारा सरमाया हक हलाल का है, तो पीछे एंड पे जाके ये कोशिश कर रहे होते हैं कि ये पीपल्स पार्टी पर मलबा डाल सकें, जबकि इन लोगों को शौक था गुलशन इकबाल से, लियारी से, मलिक से, कोरंगी से डिफेंस जाने का। अदरवाइज जरदारी साहब बहुत पहले से जद्दी पुश्ती अमीर हैं, उन्हें डिफेंस नहीं जाना था, डिफेंस इन लोगों को जाना था जो आज की तारीख में बिल्डर बने हुए। फिर कभी ये मलिक सिकंदर का नाम ले लेते हैं, मुझे नहीं मालूम ये मलिक सिकंदर कौन है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि इन जमीनों को बेचने में फरीदुल्ला खान, मिर्जा हामिद बेग और बकौल इनके
कि पहले तो इन्होंने उनको कमांडर सिटी में भी जिसकी मैं कहता हूं हमेशा इंक्वायरी होनी चाहिए, ऑन पेपर्स मौजूद है ये चीजें, ये करते ये हैं कि ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू चुराने के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी कि उन्होंने उनको जो जमीन दी वो उनके नाम पर मुंतकिल नहीं की है कमांडर जाकिर के, बल्कि वो कमांडर जाकिर के नाम पर मुंतकिल करने की बजाय उनको दे दी है अटॉर्नी के ऊपर, और वो लोगों को आगे अटॉर्नी पर बेच देते हैं। कहते हैं मैं ओनर हूं, आप ओनर बने नहीं, आपने गवर्नमेंट की जो टैक्सेस थे एक 5,000 रुपए के पेपर पे आपने अटॉर्नी ले ली, और अब गवर्नमेंट को रेवेन्यू जो बीच में मिलना चाहिए था, जब ओनरशिप चेंज होती है ये बताते हैं कि जी मैं ओनर हूं, तो ओनर तो वो है ही नहीं, उन्होंने तो अटॉर्नी पर लिया। अटॉर्नी की वजह से जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू जाना था करोड़ों रुपए का, वो मिसिंग है। इस वजह से ये नैप केस बनता है और बनेगा। इसमें कोई कमाल नहीं है कि ये केस नहीं सिर्फ कमांडर सिटी का नहीं, गुलमोहर सिटी जब आप उठाकर देख रहे हैं तो गुलमोहर सिटी का आप कॉल किया करें, फेसबुक पेज पे मौजूद है कि भाई गुलमोहर सिटी कराची, पूरी एडवर्टाइजिंग हम दिखा चुके हैं कि भाई ये इस तरह से बेची जा रही है। अब कहानी सबसे पहले आप लोग ये समझ लें कि एसडीए अप्रूव जितनी भी सोसाइटी है, जहां पर भी एसडीए का वर्ड आ जाए तो वो 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसका कहीं से भी ताल्लुक कराची से नहीं है। ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट तरीन बात हो जाती है। अब दूसरी बात ये आती है कि जब पानी बिजली गैस के सरकारी कनेक्शन मौजूद नहीं है तो आप लोग यहां पर आबादी किस तरह से कर रहे हैं। हम तो ये समझने से आज तक कासिर हैं कि आप जनरेटर स्टार्ट करके, जनरेटर ऑन करके, बगैर गैस सिलेंडर, मतलब गैस सिलेंडर आप रखते हैं, सिलेंडर स्टार्ट करते हैं, यही काम 7 वंडर सिटी ने शुरू कर दिया। अच्छा, कोई भी इनमें से ये बात मानने को अब तैयार नहीं है, सिवाय जो एक बड़ी मुश्किल से हम वीडियो पैदा करके ला सके थे कमांडर जाकिर की, जिसके अंदर अब वो जाके मानते हैं एक बार जिंदगी में कि ये जाम शोरों में है और उससे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, फर्क ये पड़ता है जाम शोरों में होने से। सर सबसे पहले तो अब जितने केसेस कभी आपके चलेंगे, कभी आपको थाने जाना पड़ेगा तो आप जामशोरों के थाने में जाएंगे। जो जामशोरों के थाने इन लोगों ने पहले से खरीद लिए हैं, वहां के छोटे मोटे जो वडेरे बैठे हुए होते हैं, ये बिल्डर हजरात पहले से खरीद कर बैठे हुए हैं। जो वहां का मजबूर तरीन हारी है, जैसे मैं शकील जोखियों की बात करता हूं, उस बेचारे ने दर बदर भटक कर देख लिया, उसको पैसे नहीं दिए जाते, 9 एकड़ के कागजात लेके घूमता है, जो मुख्तलिफ जमीनें उसी मुख्तलिफ लोगों ने कब्जे कर दिया। तो सर जामशोरों जाने के बाद आप अल्टीमेटली अपने वो तमाम राइट्स खो बैठते हैं जो आपको कराची में मौजूद हैं। कभी आप पूछा करें चलते फिरते वाले थे, कभी पूछा करें अदनान बिकॉज से, कभी इन लोगों से पूछा करें कि तुम डिफेंस की तरफ क्यों जा रहे हो, हमें जामशोरों की तरफ क्यों ला रहे हो। और अगर मान लो कि तुम आज की तारीख में मलबा पूरा का पूरा पीपल्स पार्टी पर डाल देते हो, जबकि सरासर गलत है। करप्ट आदमी किस कौम में नहीं है? क्या पठानों में करप्ट नहीं है? क्या पंजाबियों में करप्ट नहीं है? क्या सुन्नी में करप्ट नहीं है? क्या शियाओं में करप्ट नहीं है? क्या सैयद करप्ट नहीं होता? कौन सी ऐसी कौम है, कौन से ऐसे लोग हैं जिसमें करप्ट लोग नहीं होते? तो अपना पूरा का पूरा मलबा उठाकर आज की तारीख में फरीदुल्ला खान हो, मिर्जा हामिद बेग हो, या ये दूसरे बिल्डर हजरात हो, ये पूरा का पूरा डाल देते हैं पीपल्स पार्टी के ऊपर। सर भुट्टो साहब आज के नहीं, बहुत पहले के, अगर आप उनकी हिस्ट्री उठाएंगे तो आप शर्मा जाएंगे कि आप लोग जब डिफेंस में रहने के ख्वाब देखते थे, वो डिफेंस में लेकर बेच देते थे। तो कहने का मतलब भुट्टो साहब के ऊपर उंगली उठा देना बेनजीर। और यहां तो आज की तारीख में पाकिस्तान में यह बात साबित हो गई है कि जो शख्स मारा गया, जिस शख्स को मार दिया गया हो, मावराए अदालत कत्ल किया गया हो, वो शख्स सच्चा था। उसके लिए आज की तारीख में किसी दूसरी गवाही की, ना मेरी, ना आपकी, ना किसी पीपल्स पार्टी की, ना एमक्यूएम की, किसी की जरूरत नहीं रह जाती कि उन लोगों के बारे में ये लोग ये कह सकें कि हमारा जो टोटल पैसा है वो पीपल्स पार्टी ले जाती है। भाई ये फरीदुल्ला खान, ये मिर्जा हामिद बेग, मुझे बाकायदा सामने से बैठ के बताया है, जो हल्फिया मैं बता रहा हूं कि जी हमने 3.25 अरब साइमा मिड टाउन को जमीन बेची है। कहने लगे अभी तो वजह सा वो 275 करोड़ रुपए की जो जमीन बेची गई है, उसमें जो कराची वालों से मुनाफा उठाया जाएगा, अल्लाह अकबर। तो आज ये कह देते हैं बिल्डर हजरात, मुझे बाकायदा कॉल करते हैं, अल रऊफ वाले कॉल करते हैं, 7 वंडर सिटी वाले कॉल करते हैं, सरीन सिटी वाले कॉल करते हैं, कहते हैं आपका मसला तो कमांडर से है। सर मेरा कोई मसला कमांडर से नहीं है। मेरा तो सीधी सी बात यह कि कराची वालों को जो माल बेचा जाएगा वो हक की बात पे, सच की बात पे, जामशोरों बताकर बेचा जाएगा। लोगों को एडवर्टाइजिंग के नीचे ऊपर लिखा हुआ होता है कराची, नीचे लोग कहते हैं लोकेशन लोकेशन लोकेशन, वो कहते हैं इनबॉक्स। इनबॉक्स का मतलब ही यही होता है कि वो फिर इनबॉक्स के अंदर आपको बताते हैं कि जी ये एसडीए अप्रूव्ड है, जब तक आप उनसे क्लियरली नहीं पूछेंगे कि क्या ये जामशोरों है। जामशोरों पूछने के बाद भी वो मुकर जाते हैं कि नहीं जी ये जामशोरों नहीं है। जब तक डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं आएंगे तो सर ये 4,000 वाली इन्वेस्टमेंट, ये 5,000 वाली इन्वेस्टमेंट, इससे बाद आए ये 4-5 हजार वाली इन्वेस्टमेंट जितनी भी है, ये सब की सब फॉल्ट है
ये सबकी सब फॉल्टी है। अल्लाह का नाम लें, अपना पैसा अपने ऊपर खर्च करें। हम क्यों बिल्डर को बिजनेस क्लास में सफर करवा रहे हैं, हमें सोचना चाहिए। हम क्यों बिजनेस क्लास के बाद बिल्डर की इन बातों में आ रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी करप्ट है, ये बहुत नेक है, ये बहुत नेक है, ये डिफेंस पहुंच गए। अच्छा, मैंने दू बदू बैठ के एक जमाने में जमाते इस्लामी के अलावा ये किसी और पार्टी कोई इस चीज को ओन करने के लिए तैयार नहीं होती। बहुत इज्जत करता हूं मैं, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं बीच में कॉमन में। तो एक जमाने में जब ये मछली वाली पार्टी बना के बैठे हुए थे हमारे, क्या नाम है इनका, मुस्तफा कमाल साहब, तो मैंने बाकायदा, क्योंकि ये नीपा से लेके हसन स्क्वायर के दरमियान ज्यादातर ऑफिस जो बनाए गए वो गुलशन इकबाल में बनाए गए, जो ये हाईवे की जमीनों को बेच देते हैं। तो मैंने जब उनसे, ये वैसे उस जमाने में मुझे उस वक्त तो पता ही नहीं था कि जामशोरा में, तो समझता था कराची है, क्योंकि 4,000 रुपए का बेचने के बाद भी कभी वहां लोगों को पोजेशन नहीं दिया जाता था। तो मैंने जब उनसे भी ये बात पूछी या उन्हें बताया कि आप काइंडली ये वाले अगर मसले के हल की बात क्यों नहीं करते, जमाते इस्लामी के अलावा इन मुद्दों पर, इन चीजों पर बात करने को कोई दूसरी तंजीम तैयार नहीं होती, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो एमक्यूएम हो, चाहे वो पासवान जो थी डॉल्फिन वाले, कोई भी तंजीम इन बातों पर बात करने को तैयार नहीं होती। जिसका मतलब ये निकलता है कि सिर्फ पीपल्स पार्टी को नहीं बल्कि बिल्डर हजरात के ताने बाने जाकर तमाम पार्टी से मिलते हैं, और तमाम पार्टीज कराची वालों का पैसा इस तरह से खाती हैं कि 4,000 का प्लॉट लो, 5,000 का प्लॉट लो, 6,000 का प्लॉट लो। अब सर करना क्या है? सबसे पहले तो यह है कि रमजान का महीना अमेरिका में तो शुरू हो चुका है, मेरी इन बातों को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर किया करें। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई, जहां पे आप एसडीए, एसबीसीए देखें तो समझ जाएं कि जी एसडीए और एसबीसीए, वो कराची केडीए तो लिख ही नहीं रहा ना, तो आप समझ जाएंगे यार ये जो है ये सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी है। जामशोरो लिखते हुए इसको शर्म आ रही है। अब आने वाले वक्तों में जी मिड टाउन साइमा आ रहा है, और वही वाली बात, जो पीछे करते धरता लोग हैं वो वही लोग हैं जो फरीदुल्लाह बेग जो कहते हैं कि यार आप अभी क्यों बता रहे हैं बाकी कराची वालों को, साइमा का जिक्र क्यों करते हैं, आपकी तो कोई पर्सनल जंग चल रही है। सर मैंने नुकसान उठा लिया, मेरा नुकसान हो गया, अब वो कहना ये चाह रहे होते हैं कि बाकी लोगों का नुकसान होने दो। एग्जैक्टली उसी तरह से जैसे कमांडर सिटी में लोग आज की तारीख में अंदर बैठे हुए हैं और वो चुपचाप इस ख्याल से कि एक दिन बेच के निकल जाएंगे। तो वो कहते हैं यार वजह साहब चुपचाप होकर बैठ जाते हैं हम लोग, और एक दिन हमारा माल बिक जाएगा। तो वो यही कहते हैं कि भाई अभी हमारे पोतों को, हमारे बेटों को, हमारे बच्चों को, या ओवरसीज मजीद जो पाकिस्तानी रह रहे हैं उनको अभी मजीद बेवकूफ बनने दो साइमा में, उनको अभी मजीद बनने दो मारखोर स्पोर्ट सिटी में, अभी उनको मजीद बेवकूफ बनने दो गुलमोहर सिटी में। ये 5 साल 7 साल 8 साल बाद जाके नैब एक्टिव होगी, जो नैब ने भी मुझे लेटर भेज दिया था कि नहीं दी, अभी हमारा कंसर्न नहीं बन रहा। भाई टैक्स की चोरी हो गई क्योंकि आपने अटॉर्नी बन के माल को बेच दिया। पहले तो आपने ओनरशिप लेनी थी, फिर आपने मुझे लीज देनी थी। बीच में जो ये ओनरशिप चेंज हुई है इसका टैक्स गवर्नमेंट को जाना था, तो टैक्स की इतनी बड़ी चोरी हो जाती है तो एफबीआर की रिपोर्ट भी बनती है। ये हम पहले बता चुके कि अभी ये लोग एफआईए का कहते हैं, तो भाई एफआईए का जिस दिन कोई बहुत बड़ा वफ्द बैठकर इसके ऊपर काम करे, इन चीजों को एक एक चीज को स्टडी करे, हमारे एक एक बयान को नोट किया जाए, हमारी जो कहते हैं आपका बयान रिकॉर्ड कराएं, तो ये हमारा वीडियो पैगाम ही तो हमारा बयान है। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, हमारा वकील मौजूद है, अदालत में केस चल रहा है, पूरे की पूरी एक एक चीज को वेरीफाई किया जाए कि क्या ऐसा है, क्या ऐसा नहीं है, क्या वहां पे बिजली है या नहीं है, क्या उन्होंने फाइलों के ऊपर कभी जामशोरो लिखा था, नहीं लिखा था, लीज आएगी आपको पता चल जाएगा जामशोरो है। अच्छा, क्या गुलमोहर सिटी कराची नहीं लिख रहा है? तो भाई गुलमोहर सिटी कराची लिख रहा है, वो एग्जैक्टली जामशोरो है। ये चीजें जो है आज की तारीख में, ये मिर्जा हामिद बेग को, जो कराची के छोटे छोटे इलाकों में फरीदुल्लाह खान हो गया, ये हो गया, बाकी भी जितने फ्रॉडी है, जो कमांडर साहब कहते हैं जी फ्रॉडी है, भाई फ्रॉड करने वाले को फ्रॉडिया ही कहा जाएगा। पहले तो ये बात ध्यान में बिठा लो, झूठे को झूठा बोला जाता है, नमाजी को नमाजी बोला जाता है, फ्रॉड करने वाले को फ्रॉडिया बोला जाता है। ये कौन सी बात है कि नहीं जी अगर गुलमोहर सिटी कराची को लिखकर बेच रहा है तो फ्रॉडिया तो नहीं हुआ? अबे भाई अगर ये फ्रॉडिया नहीं हुआ तो फिर तो कोई भी फ्रॉडिया नहीं हुआ। इसी तरह से गुलमोहर सिटी से हम आगे चलते हैं तो पता चलता है कि सेरीन सिटी भी लॉन्च हो गई है कराची, बाकायदा लिख के लगाया हुआ है अल रऊफ जी कराची, M9 मोटरवे कराची, BTK2 कराची। भाई BTK2 खुद कराची में नहीं है तो आप उसको कराची कैसे लिख दोगे? पाम ड्रीम्स ने कितना पैसा उठाया। तो ये वो तमाम चीजें जिसके बाद बिल्डर हजरात मुझे कहते हैं कि ये कोई आपका पर्सनल मसला है जो आप कमांडर से, सर ये मेरा कोई पर्सनल मसला नहीं है, ये तो फौजियों को गलत फहमी हो गई थी, उन्हें मालूम ही नहीं है कि कुछ लोगों के नाम में बलोच लगा हुआ होता है।
जैसे आज की तारीख में मुझे वो याद आए, इमरान बलूच साहब भी जो इनके मैनेजर हैं,